अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वहीद अनवर, आपका इंग्लिश टीचर। और आज हम सेकेंड ईयर की इंग्लिश का लेसन नंबर 1 द डाइंग सन इसको पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द डाइंग सन लेसन को आसानी इसमें पैदा करने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हिस्सा जो हमें यूनिवर्स की जो बिगिनिंग और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमें कुछ बताता है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है इसमें हम क्रिएशन ऑफ द अर्थ, ज़मीन की तख्लीक के बारे में पढ़ेंगे कि ये ज़मीन कैसे वजूद में आई। जबकि तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है इस लेसन का, उसमें हम इस अर्थ को कंपेयर करते हैं पूरी यूनिवर्स के साथ कि इस ज़मीन की इस पूरी कायनात के अंदर क्या हैसियत है। लेसन का जो पहला हिस्सा है इंट्रोडक्शन, इसको हम देखते हैं। इसमें राइटर कहता है अ फ्यू स्टार्स आर नाउन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, कि चंद ही सितारे मालूम हैं जो बमुश्किल ज़मीन से बड़े हैं। अ स्टार कैन बी लार्ज इनफ टू अकोमोडेट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ इन इट लिविंग रूम टू स्पेयर, कि एक सितारा इतना बड़ा हो सकता है कि अगर हज़ारों ज़मीनें भी एक सितारे के अंदर रख दी जाएं तो फिर भी लिविंग रूम टू स्पेयर, खाली जगह बच जाए। एक सितारा इतना बड़ा हो सकता है। आगे राइटर कहता है द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि कायनात के अंदर सितारों की तादाद शायद इस दुनिया के सहराओं पर मौजूद रेत के जर्रों से भी ज़्यादा है। These stars wander in space in complete isolation because each star is millions of miles away from the other star. अब इस लेसन के अंदर जो राइटर बताता है कि इस कायनात के अंदर जो सितारों की तादाद है वो हमारी दुनिया में मौजूद रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा है, लेकिन हर सितारा बिल्कुल एक तन्हाई में सफ़र करता है। ट्रैवल इन कंप्लीट आइसोलेशन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बताता है कि हर सितारा जो है वो दूसरे सितारे से लाखों मील के फासले पर है। इसी वजह से कह लें कि एक सितारे का दूसरे सितारे के करीब आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये रेयर इवेंट, ये एक बहुत ही नायाब ये वाक़या पेश आ चुका है। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन एंड टोर इट इनटू प्लैनेट्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन। लेकिन कह लें कि एक सितारे का दूसरे सितारे के करीब आने का वाक़या 2000 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले ये वाक़या पेश आ चुका है कि एक सितारा कहीं से गर्दिश करता हुआ वो सूरज के करीब आया। जब वो सूरज के करीब आया तो उससे क्या हुआ, एक सूरज की अपनी कशिश थी और जो सितारा उसके करीब आया उसकी एक अपनी कशिश, एक अपनी ग्रेविटी थी। वो जो वॉन्डरिंग स्टार, एक आवारागर्द सितारा जो सूरज के करीब आया, उसने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ी एक लहर पैदा कर दी, बहुत बड़ा खिंचाव पैदा कर दिया। जैसे जैसे वो सितारा उस सूरज के करीब आता चला गया, सूरज की सतह पर वो लहर जो है वो बहुत बुलंद होती चली गई। लेकिन यूं ही ये सितारा सूरज से दूर जाने लगा, जो लहर बहुत ऊंची पैदा हो चुकी थी वो एकदम से जब नीचे गिरी तो उसने सूरज की सतह को टुकड़े टुकड़े कर दिया। Planets were very hot in the beginning, then cool down with the passage of time. अब ये जो सूरज के जो टुकड़े जो इससे अलहदा हुए थे, उन्होंने सूर्य के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। बेसिकली यही जो टुकड़े हैं जो सूर्य से अलग हुए थे, ये टुकड़े प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और वो कहता है कि these planets were very hot in the beginning but cool down with the passage of time. ये जो टुकड़े जो शुरू में बहुत गर्म थे, क्योंकि सूर्य का हिस्सा थे इसलिए शुरू में बहुत गर्म थे, लेकिन जैसे जैसे गुजरता गया इन प्लैनेट्स ने अपनी जो वार्मथ है, अपनी जो तपिश है, अपनी जो हरारत है, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू कर दी। और इसी तरह से कह लें कि हमारी ज़मीन उनमें से एक है जो वजूद में आई। बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जब प्लैनेट्स बन गए और उनमें से हमारी एक ज़मीन भी है, शुरू में तो ये सारे प्लैनेट्स बहुत गर्म थे, लेकिन जब इनका टेम्परेचर कम होता चला गया, उनमें से एक प्लैनेट है जिसे हम अर्थ कहते हैं, उसका टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। सूटेबल टेम्परेचर है, एक मॉडरेट टेम्परेचर है। जब कह लें कि ये कंडीशन अचीव हुई
तब कह लें कि इस ज़मीन पर ज़िंदगी का वो जो आगाज़ हुआ। लाइफ रिक्वायर्ड सूटेबल कंडीशंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, कि ज़िंदगी के शुरू होने के लिए सूटेबल कंडीशन चाहिए। टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा चाहिए ना बहुत कम चाहिए। वो जो प्रेशर जो है उसकी भी कह लें कि यही सूरत हाल है, को भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। शुरू में तो ज़मीन या इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब इसका टेम्परेचर कम होते होते एक सूटेबल रेंज पर आया, तब कह लें कि इस पर ज़िंदगी शुरू हुई। आगे देखते हैं, व्हेन द प्लैनेट्स कूल डाउन, जब ये प्लैनेट्स ठंडे हो गए, लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली बिकेम मोर कम्प्लेक्स एंड फाइनली ह्यूमन रेस केम इनटू बीइंग। इन प्लैनेट्स पर जब ये, जिसमें से कह लें कि हमारी ज़मीन ही है अभी तक जहाँ पर कह लें कि ज़िंदगी का वजूद ये है, इनमें से कह लें कि जब हमारी ज़मीन ये टेम्परेचर कम होते होते एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आई, तब लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, तब ज़िंदगी जो है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह या जर्म्स वगैरह उसकी शक्ल में शुरू हुई। ग्रेजुअली बिकेम मोर कम्प्लेक्स एंड फाइनली ह्यूमन रेस केम इनटू बीइंग। और ये ज़िंदगी जो कि पहले तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म में थी, ये आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होती गई और इंसानी ज़िंदगी ये वजूद में आई। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट अराउंड द सन विच इज़ कॉल्ड टेम्परेचर बेल्ट। ज़िंदगी, हम पहले ये देख चुके हैं कि ज़िंदगी के लिए सूटेबल कंडीशन चाहिए, ठीक है, और हमारी ज़मीन जो है वो सूरज से एक मुनासिब फासले पर है। वो जो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत करीब नहीं है, वहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सूटेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है। सूरज या किसी भी सितारे के इर्द गिर्द वो फासला जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है, वो डिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बेल्ट कहलाता है। और इसी टेम्परेचर बेल्ट के अंदर ज़िंदगी मुमकिन है। इस टेम्परेचर बेल्ट से हम आगे की तरफ अगर जाएं, तब ज़िंदगी कह लें कि वो जल जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस टेम्परेचर से निकल कर हम पीछे की तरफ जाएं, यानी कि सूरज से हम दूर की तरफ चले जाएं, तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि ज़िंदगी अगर होगी भी तो बिल्कुल वो फ्रीज हो जाएगी। अब नीचे यहाँ पर आपको ये टेम्परेचर बेल्ट की एक शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। अ सूटेबल डिस्टेंस, टेम्परेचर बेल्ट इज अ सूटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेयर द टेम्परेचर इज मॉडरेट एंड लाइफ कैन एग्जिस्ट। कि टेम्परेचर बेल्ट सूरज से एक मुनासिब फासला है जहां पर जिंदगी का वजूद हो सकता है। लेसन का तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है, इसमें राइटर कंपेयर करता है ज़मीन को इस पूरी यूनिवर्स के साथ, कंपैरिजन ऑफ अर्थ विद द होल ऑफ द यूनिवर्स। दिस यूनिवर्स फ्राइटन्स अस बिकॉज ऑफ इमेंस डिस्टेंसेस एंड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। कि ये कायनात इतनी बड़ी है कि हमें अपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा फासलों और बहुत ज़्यादा वक्त के फैलाव के साथ हमें ये खौफ ज़्यादा करती है। एज कंपेयर टू द होल यूनिवर्स, आवर अर्थ इज अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सैंड ग्रेन। कि यहाँ पर राइटर वो ज़मीन को पूरी कायनात के साथ जब कंपेयर करता है तो वो बताता है कि हमारी ज़मीन को जब हम पूरी यूनिवर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी ज़मीन की हैसियत कितनी है, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सैंड ग्रेन। कि एक रेत के ज़र्रे का भी मिलियंथ पार्ट यानी कि 10 लाखवां हिस्सा बनता है। इतनी छोटी है हमारी ज़मीन जब हम इस पूरी कायनात के साथ कंपेयर करके देखते हैं। इनके इतना छोटापन है हमारी ज़मीन का इस कायनात के अंदर, और ये हमें ज़्यादा खौफ ज़्यादा करता है कि इतनी छोटी ज़मीन है कि अगर हम इस ज़मीन को खो बैठते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, तो शायद हम इसको दोबारा ढूंढ ही ना पाएँ। फिर इसके बाद एक और पॉइंट जो हमें खौफ ज़्यादा करता है इसके बारे में, कि नो साइन ऑफ लाइफ इज़ फाउंड एनीवेयर इन द यूनिवर्स। कि ज़िंदगी जिस तरह की हम इस ज़मीन पर गुजार रहे हैं, इस तरह की ज़िंदगी का यूनिवर्स में, पूरी कायनात में कहीं भी इस तरह की ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये पॉइंट ये हमें बताता है, जिससे हम खौफ ज़्यादा होते हैं कि इस तरह की ज़िंदगी कायनात में कहीं और है ही नहीं। अगर इस ज़मीन पर कोई वबा फैल जाती है, या अगर कोई कह लें कि एटॉमिक ब्लास्ट हो जाता है, अगर इंसान को इस ज़मीन को छोड़कर जाना पड़ जाए, तो इस कायनात के अंदर कोई ऐसी जगह है ही नहीं, या अभी तक उसका पता ही नहीं चला कि जहाँ पर इस तरह की ज़िंदगी हो।
नो लाइफ ऑन द स्टार्स बिकॉज दे आर वेरी हॉट। अब जो सितारे जो हैं, राइटर कहता है कि कह लें कि साइज में तो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि लाखों ज़मीनें भी रख दी जाएं तो फिर भी खाली जगह पड़ी रहे। सितारे बहुत बड़े हैं, अगर हम ज़मीन को छोड़कर सितारों पर चले जाएं तो वहाँ पर हम रह नहीं सकते, वहाँ पर ज़िंदगी नहीं है। क्यों नहीं है? नो लाइफ ऑन द स्टार्स, ज़िंदगी कोई नहीं है सितारों पर, बिकॉज दे आर वेरी हॉट, क्योंकि सितारे बहुत गर्म है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है कि व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर में आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ कैन एग्जिस्ट वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर हो सकती है जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट होगा, ना ही बहुत ज़्यादा होगा ना ही बहुत कम होगा। ये हमने देखा था कि ये वो कौन सा जो जगह है जहां पर ये टेम्परेचर मॉडरेट है, इसके बारे में हम पिछले पेज पे पढ़ कर रहे हैं कि वो डिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बेल्ट है, यानी कि लाइफ जो एग्जिस्ट कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बेल्ट पर ही है। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट है। अब आखिरी पॉइंट जो है वो इसमें हम देखते हैं, प्रोबेबली ओनली वन स्टार आउट ऑफ 100,000 हैज़ अ प्लैनेट एट द राइट डिस्टेंस वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, कि अगर हम कायनात को एक्सप्लोर करके देखें, इस कायनात के अंदर वो जो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों सितारे हैं, तो उन अरबों सितारों में से कि 10 लाख सितारों में से कोई शायद एक ऐसा सितारा है जो अपने इर्द गिर्द प्लैनेट रखता है, और उसमें से भी कोई एक ही प्लैनेट ऐसा होगा जो एक मुनासिब फासले पर होगा, जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट होगा, जहां पर जिंदगी मुमकिन हो सकती है। ठीक है जी, थैंक यू।